तो हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी बच्चों को ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बताते हैं। सिर्फ आपको अपडेट ही नहीं देना है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको कुछ टिप्स भी देने हैं जो आपको करने हैं ताकि आपको एग्जाम में नंबर अच्छा आ सके, ठीक है। तो चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम दिख रहा होगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने दे दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में इस बार 1800 बच्चे ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ते चलिएगा, ठीक है। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, है ना। तो चलिए हम आपके अपडेट पर चलते हैं और उसके बाद जो टिप्स है मैं आपको लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में, तो आप लोगों को पूरा देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपडेट क्या हुआ है, पहले आपको समझ लेना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब जैक ने अगले सप्ताह तारीख की है औपचारिक घोषणा करेगी। तारीख की औपचारिक घोषणा करेगी अगले सप्ताह, मतलब अभी तो डेट्स आपका कंफर्म आया नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट आपका जो अनुमानित तिथि हुआ है, ठीक है। और औपचारिक रूप से घोषणा जो की जाएगी वो अगले हफ्ते तक हो जाएगी। क्या है सुनिए यहाँ पे कि मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा, आप लोगों को पता होगा 2 टर्म में एग्जाम हो रहा है। पहला टर्म आपका दिसंबर में होगा, दूसरा टर्म मार्च में होगा, ठीक है। तो पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से होने की यहाँ से निकल रहा है डेट, ठीक है। आगे देखिए 9 दिसंबर से इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा होनी है, तो 7 से आपका हो जाएगा मैट्रिक का और 9 से हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट का। तो चलिए हम सारी चीज़ आपको समझाते हैं और टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना आप लोग के लिए मस्ट है ये वाला, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि 20 नवंबर तक भरे जाएंगे लेट फाइन के साथ परीक्षा फॉर्म। ये तो मैंने आपको पहले ही अपडेट दे दिया था कि परीक्षा फॉर्म जो बच्चे नहीं भरे, सबसे पहला काम है कि आप लोग जाके परीक्षा फॉर्म भर के आइए, ठीक है, उसके बाद ही कुछ कीजिए। तो परीक्षा फॉर्म का भी डेट यहाँ पे देखिए दे दिया है कि 20 नवंबर तक आप लेट फाइन के साथ भर सकते हैं। लेट फाइन के साथ, बिना लेट फाइन का भी डेट मैंने आपको बता दिया था, 13-14 तक है शायद। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए हम सीधे आपके अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि राज्य में मैट्रिक की पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो सकेंगी, जबकि इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होंगी। ये मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि झारखंड, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रहा है आपके एग्जाम लेने की, ठीक है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएंगी, मतलब कि जो डेट शीट आपका जो नहीं अभी तक जारी हुआ है, वो डेट शीट अगले हफ्ते में औपचारिक रूप से जारी कर दिया जाएगा। आगे देखो क्या लिखता है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी है। पहले टर्म की परीक्षा को लेकर सभी प्रखंडों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। तो याद रखिए कि आपको परीक्षा केंद्र में जाकर एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर आपको बताया जाएगा, ठीक है, उसमें जाके एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसको भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांगी गई है। इसी आधार पर बच्चों को स्कूलों के नज़दीक के परीक्षा केंद्र में ही भेजा जाएगा, मतलब आपका स्कूल जहाँ रहेगा उसके सामने ही एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। बहुत दूर आपको एग्जाम सेंटर के लिए नहीं जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। आगे देखिए क्या लिख रहा है कि ताकि उन्हें परीक्षा के लिए ज़्यादा दूरी तय करना ना पड़े, हो सके तो मुझे लगता है 5 किलोमीटर के अंदर ही दे दिया जाएगा। आगे देखो क्या लिख रहा है, वर्तमान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं 13 नवंबर तक। देखिए मैंने बताया था 13 नवंबर तक अंतिम तिथि है परीक्षा फॉर्म भरने का, बिना विलम्ब शुल्क के, और वहीं विलम्ब शुल्क के साथ 20 नवंबर। तो 13 नवंबर बिना लेट फाइन का और 20 नवंबर तक लेट फाइन का। तो आपको 13 नवंबर का डेट तो निकल गया है, तो आ गया 17-18 तारीख हो गया है। तो आप लोग समझिए लेट फाइन के साथ आप लोग को ज्वाइन मतलब कि आवेदन करना, तो जल्दी से कर लीजिएगा अगर अभी तक जिन्होंने नहीं किया है। इसके बाद जैक परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगा और मैट्रिक की परीक्षा के लिए 2 दिन और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 3 दिन समय दिया जाएगा। देखो बच्चों, मैट्रिक की परीक्षा सिर्फ 2 दिन में होगी, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक दिन में 3 विषय का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, और इंटरमीडिएट का एक दिन में 2 विषय का एग्जाम दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैट्रिक के लिए सिर्फ 2 दिन दिया जा रहा है, 6 विषय आपके रहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 विषय, छठे विषय की भी होगी परीक्षा, तो 6 विषय सिर्फ 2 दिन में लिया जाएगा। तो लग रहा है मुझे कि 3 सब्जेक्ट एक दिन में लिया जाएगा। चलो और आगे देख लेते क्या है आगे। अभी तक मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे अपडेट आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसे में 7 और 8 दिसंबर को मैट्रिक की परीक्षा होंगी और 9 से 11 दिसंबर तक इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी। आगे देखिए लिख रहा है कि छठे विषय की भी होगी परीक्षा। पहले मतलब कि 5 विषय देना अनिवार्य है, उसके साथ 1 विषय और भी देना है। तो मैट्रिक में 5 अनिवार्य विषय के साथ 5 अनिवार्य विषय आप लोग को पता ही होगा जो आप लोग चुने होंगे।
साथ ही छठे विषय की भी परीक्षा होगी। छठे विषय में संस्कृत हो गया, कुछ कुछ बच्चे IT भी लिए हैं तो वैसा सब्जेक्ट हो गया, जो छठा विषय हो गया, ठीक है, उसकी भी तैयारी परीक्षा होगी, इसकी तैयारी चल रही है। पहले टर्म में सभी विषयों की 50-50 अंकों की होगी परीक्षा, ठीक है। और देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि OMR सीट पर होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 40-40 है ना अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी 10-10 स्कूल के अंक के और से मिलेंगे, मतलब स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपको मिलेंगे। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जैक झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पूर्व में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5 मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। इसके आधार पर ही स्कूलों में छात्र छात्राओं की तैयारी कराई जा रही है। तो देखो बच्चों, ये जो 5 मॉडल टेस्ट पेपर आपको जारी किए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं मास्टर प्लान वीडियो कुछ ही दिन में अपलोड करने वाला हूँ, आज या कल ही का अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपका डेट शीट आ गया है। तो वो मास्टर प्लान वाला वीडियो जरूर देख लेना, 15 दिन में ही आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वो मास्टर प्लान वाला वीडियो में हो सकता है तो आज ही या कल तक आपको जरूर मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। और मैं पूरे उसमें से टिप्स बताऊँगा, लेकिन अभी जो छोटा टिप्स मैं इस वीडियो में देना चाह रहा था वो आप लोग सुन लीजिए, जिसको आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 मॉडल सेट पेपर आपको सभी का आ गया, मैट्रिक और इंटर दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बच्चों को क्या करना है, सुनिए ध्यान से। पहले 5 मॉडल पेपर को 2-2 बार बनाना है अभी, ठीक है। 2 दिन के अंदर सभी जितने सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं, तो कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट का अगर हो गए तो 25 मॉडल पेपर हो गए। तो 25 मॉडल पेपर आपको 3 से 4 दिन में बना लेने हैं, ठीक है। अगर कोशिश करोगे तो 3 ही ज़्यादा दिन, बहुत दिन है 3 दिन, 4 दिन आप बहुत ज़्यादा लेगे अगर लोगे तो, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। एक दिन में 5 से 6 मॉडल पेपर आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद कम से कम, और जो जिस दिन ज़्यादा टाइम मिल पाया, अगर ज़्यादा मूड है तो 8 भी मॉडल पेपर एक दिन में लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैथ का 5 मॉडल पेपर एक दिन में कंप्लीट कर दिए, मैथ का थोड़ा लेंदी है। और साइंस का तो एक दिन में 5 मॉडल पेपर आराम से कर सकते हो, प्लस में हिंदी का भी 5 एक दिन में कर सकते हो। तो दोनों को 10 मॉडल पेपर भी कर सकते हो एक दिन में, और 5 मॉडल पेपर मैथ का एक दिन में कर सकते हो। उसी तरह से 12th वाले बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये वाला थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आप 25 मॉडल पेपर को 5 दिन टाइम दे सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 दिन इंटर वाले बच्चे, और मैट्रिक वाले बच्चे तो 3 से 4 दिन काफ़ी है। तो उस हिसाब से आप अपने मॉडल पेपर को, मैंने बताया कि 2 बार बनाना पहले को मस्ट है, 2 बार। इस तरह से करके जो मैंने बताया कि 3 से 4 दिन लीजिएगा मैट्रिक वाले बच्चे, एक बार और बनाइएगा तो फिर 3 से 4 दिन, या 2 से 3 दिन मानिए। तो आप समझिए कि 4 3 7 में मान रहा हूँ, एक हफ्ता में आपको कम से कम, एक सप्ताह में आपका एक मॉडल पेपर 2-2 बार बन जाएगा, ठीक है। 2-2 बार बन जाएगा। और इंटरमीडिएट का कितना दिन हुआ, 6 और 6 12 दिन, मतलब आप समझिए 8 11 12 दिन में आप लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आज तारीख हो जाता है 16 16 12, मतलब 25 तक आप लोग का, 25 से 27 तक आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा मॉडल पेपर। उसके बाद क्या कहिए, गेस पेपर का सभी सेट है ना, सभी सेट को 2-2 बार बना जाइए, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हो तो इतना जान लीजिए कि जो बच्चे बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, उनका भी 70% लगभग स्कोर आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना जितना मैंने बोला है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक का मैंने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। हमारे चैनल जैसा किसी ने कराया नहीं है अभी तक मैट्रिक का, इंटर का। तो आप लोग जरूर से चैनल से जुड़े रहिए। और इंटर का मैं जल्दी अब डालूंगा, क्योंकि अब मुझे डेट शीट मालूम हो गया, 1-2 दिन के अंदर हो सके तो पूरा जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को भी इसका बेनिफिट हो सके। मैट्रिक वाले का सभी का पूरा सेट पेपर मैंने डाल दिया है, और PDF भी दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में जल्दी तैयारी हो जाए। तो मैट्रिक इंटर वाले बच्चे जिनको भी PDF चाहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब मैं जल्दी थोड़ा काम करूँगा, तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और जो मैंने कहा है, मॉडल पेपर आप लोग को 8 से 10 दिनों के अंदर 2-2 बार बना लेनी है, वो आप जरूर कर लीजिए। और गेस पेपर का सभी पेपर, जितना भी गेस पेपर आप लोग लिए खरीदे हैं, सभी सेट को 2-2 बार बनाना है, सभी को 2-2 बार कम से कम बनाना है। एक बार बहुत गलत करोगे अगर एक ही बार बनाओगे तो। हर चीज़ को 2 बार कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिवीजन भी उसके साथ साथ हो जाता है। 2-2 बार बना लो। और मेरे सेट और जितने भी मॉडल पेपर है, जो अपने दोस्त को अगर भेजना चाहते हो तो जरूर से शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मास्टर प्लान वाला वीडियो जरूर लाएंगे हम, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा उससे हेल्प मिले, टिप्स मिलेगा, टाइम टेबल रहेगा, सभी चीज़ उसमें रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।